हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेटवर्क किंग्स में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सिक्योरिटी का बैच और इसमें हम कवर करेंगे चेक पॉइंट फायरवॉल। ठीक है, और हम देखेंगे कि चेक पॉइंट्स क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ पे इंस्टॉल होती है डिवाइस, ये सारा हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ऐड किए हुए हैं जो हम इस कोर्स पे आगे कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि चेक पॉइंट्स का कितने वर्जन्स हैं, कौन कौन काम करता है, चेक पॉइंट ओएस कौन सा है, इसका कर्नल कौन सा ओएस यूज़ करता है। ठीक है, इसका डेटाबेस कहाँ पे सेव होता है। तो ये सारा का सारा हम इस इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे अबाउट चेक पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्टेटलेस फायरवॉल क्या है, ये कब यूज़ होते थे, ठीक है, और कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, इसका कैरेक्टर कैसा है, कैसे ये काम करता है ये। फिर हम बात करेंगे स्टेटफुल फायरवॉल कि स्टेटफुल फायरवॉल कैसे काम करता है। ठीक है, कहाँ पे इंस्टॉल होता है, इन दोनों के बीच पे डिफरेंस क्या है, स्टेटलेस और स्टेटफुल फायरवॉल के बीच में कौन सी जनरेशन का ये फायरवॉल था और है इवन दो स्टेटफुल। एप्लीकेशन फायरवॉल क्या है, ठीक है, और ये कहाँ पे काम करता है। एक एग्जांपल इसका प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी सर्वर हम कवर नहीं करेंगे। प्रॉक्सी सर्वर की डिप्लॉयमेंट हम देख सकते हैं इसके अंदर जब हम एप्लीकेशन फायरवॉल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे कि प्रॉक्सी कहाँ पे लगा सकते हैं और ये कैसे काम करता है, बट कोई पर्टिकुलर प्रॉक्सी हम कवर नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट जेन भी बोलते हैं इसको। और फिर देखेंगे हम इन सब पे डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये सारे के सारे हैं तो फायरवॉल है। ठीक है, तो फिर हम ये देखेंगे कि इन सब पे डिफरेंस क्या है। तो ये था हमारा पूरा बेसिक। ये अगर आप किसी भी फायरवॉल को ले लो, ठीक है, तो ये आपको कवर करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज बिना इसके तुम समझ नहीं सकते कि फायरवॉल एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। ठीक है, अगर चाहे आप पालो अल्टो करो, चाहे आप फायर पावर करो, चाहे आप साइबर रूम करो, चाहे आप फोर्टिनेट करो, कोई भी फायरवॉल कर लो, आपको ये बेसिक, अगर आपको ये आता है तो आप ये चारों कंपोनेंट्स आते हैं तो एटलीस्ट आपको ये लगेगा कि हाँ फायरवॉल काम कैसे कर रहा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर हर फायरवॉल का अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम जो इसमें कवर करेंगे वो चेक पॉइंट का करेंगे, जिसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। बाय द वे ये 3 लेयर आर्किटेक्चर फॉलो करता है। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी गेटवे होता है, इसमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर होता है और इसमें कंसोल होता है। ठीक है, अब ये सारे लगे कहाँ पे रहते हैं, काम कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें देखेंगे कि जो पैकेट फ्लो है, ठीक है, ये काम कैसे करता है। जो ये चेक पॉइंट है, जो ये चेक पॉइंट का बॉक्स है, पैकेट आने से लेके पैकेट बाहर जाने तक, ठीक है, ये पैकेट को कैसे फ़्लो कराता है अपने अंदर, कौन कौन से क्या क्या चीज़ें ये चेक करता है, ये सारा का सारा हम पैकेट फ़्लो के अंदर देखेंगे। और इसमें एक टॉपिक और कवर कर लेंगे, TCP 3 वे हैंडशेक, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमने ये देखना कि पैकेट फ़्लो कैसे काम करता है तो TCP 3 वे हैंडशेक हमको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन जो इसकी हम करेंगे वो VM में करेंगे। ठीक है, पूरी वर्चुअलाइजेशन होगी, कोई फिजिकल हार्डवेयर हम यूज नहीं करेंगे। आपको ISO इमेज मिल जाएगी इसकी, और आप इसको अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है,
और पूरे का पूरा वर्चुअलाइजेशन होगा। हाँ, आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप एक फायरवॉल यूज करोगे तो उसके लिए आपको मिनिमम 6 GB की रिक्वायरमेंट्स है रैम, ठीक है। अगर आपको 2 फायरवॉल लगाने तो एटलीस्ट 12 GB, ये मिनिमम है। अगर आप 6 GB है तो एक ही फायरवॉल रन कर पाओगे। सॉरी, अगर आपके लैपटॉप में 6 GB है तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कम से कम 8 GB होनी चाहिए। 8 GB के बाद 2 GB आपके लैपटॉप को प्रोसेसिंग के लिए चाहिए और 6 GB के लिए फायरवॉल के लिए चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो देखेंगे अगर हम इसको क्लाउड में कुछ डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं तो ये हम चेक करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि ये कैसे हम इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और कैसे हम अपनी लैब को सेटअप करेंगे, ठीक है। जनरली इसमें जो हम लैब बनाएंगे वो लाइक दिस, ये आपका इंटरनेट के पीछे एक सर्वर, ठीक है। यहाँ पे एक सर्वर होगा, सर्वर के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी गेटवे लगा होगा, फिर आपका स्विच लगा होगा, फिर आपका एक पीसी लगा होगा, ठीक है। जो ये स्विच है ना, ये वीएम स्विच होगा, ठीक है। कि हम वीएम स्विच से कैसे इसको कनेक्ट कर पाएंगे, तो हमें कुछ ऐसे चेक करेंगे, कुछ ऐसा डायग्राम हमारा होगा जिसकी हम प्रैक्टिकल करेंगे, बेसिक प्रैक्टिकल्स को, ठीक है। तो बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे देखेंगे। फिर हम देखेंगे पॉलिसी मैनेजमेंट सर्वर, ठीक है। और पॉलिसी मैनेजमेंट सर्वर एसएम, ये पॉलिसी को मैनेज करता है, ठीक है। और ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनती हैं, पॉलिसीज़ कैसे सिक्योरिटी गेटवे को पुश होती हैं, ठीक है। एसएम में पॉलिसी बनाने के बाद वो सिक्योरिटी गेटवे के पास कैसे पहुंचती हैं, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है। और प्रोसेस क्या है ये देखेंगे। फिर हम बात करेंगे नेट, रूल्स सबके सब इसमें ही कवर कर लेंगे हम, ठीक है। रूल्स कैसे बनते हैं, कौन से ट्रैफिक को अलाउ कराना है, कौन से ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, प्रोटोकॉल बेस्ड कैसे करना है, ठीक है। पॉलिसी के बेस पे कैसे करना है, ठीक है। क्लीन अप रूल क्या होता है, स्टेल्थ रूल क्या होता है, ये सारे के सारे रूल्स हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की हम बात करेंगे कि हमारे पास हमारे जितने भी लैन में पीसीज होते हैं, ठीक है। ये मेरे स्विच से कनेक्ट हैं, स्विच के बाद ये एससी से कनेक्टेड है, एससी के बाद इंटरनेट पे कनेक्टेड है। तो ये सब पे इंटरनेट कैसे चलता है, ठीक है, ये हम देखेंगे इसके अंदर। क्योंकि हमारे पास पब्लिक आईपी तो होती नहीं है इतनी सारी, है ना, कि हम पब्लिक आईपी यूज़ करें। अब मेरे ऑफिस में 500 सिस्टम है, 500 पब्लिक आईपी है, तो मैं यूज़ करूँगा, है ना। तो हमें एक ही आईपी से सबका इंटरनेट चलाना होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वीपीएन क्या होता है, ठीक है। और वीपीएन के जो कैसे काम करता है, वीपीएन कहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। और हम फाइनली 2 फायरवॉल लगा के भी वीपीएन चेक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर हम बात करेंगे एचए, 2 फायरवॉल लगा के, ठीक है, इन दोनों को एक क्लस्टर में डालेंगे और फिर देखेंगे अगर ये डाउन चला जाए तो ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, ये डाउन जाए तो यहाँ से चला जाएगा, इन दोनों के बीच में सिंक होगा, ठीक है। ये सारे का सारा हम क्लस्टर में चेक करेंगे। इसके प्रोटोकॉल्स जो VRRP और क्लस्टर एक्सेल ये हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम आएंगे ट्रबल शूटिंग वाले पार्ट में। ट्रबल शूटिंग में TCP डंप यूज करेंगे। TCP डंप कैसे काम करता है, अगर आप लाइनेक्स से फैमिलियर है तो लाइनेक्स का ही ये टूल है TCP डंप, ठीक है। और हम इसमें देखेंगे कि ट्रैफिक को कैसे हम चेक कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि एक फायरवॉल के अंदर ट्रैफिक यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा,
ये सब हम TCP डंप के अंदर देखेंगे। फिर हम लास्ट में देखेंगे FW मॉनिटर, ठीक है। ये भी एक T-Shoot टूल है, ठीक है। ये हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है और कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, ये सारे के सारे हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो ये क्लीन पिक्चर कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो ये PPT आपको, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। एंड वंस अगेन वेलकम टू नेटवर्क किंग्स। और हम ये सारे के सारे कवर करके चेक पॉइंट के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एक वर्चुअलाइजेशन इसका पार्ट नहीं है, वर्चुअलाइजेशन जो इस पे चेक पॉइंट पे होता है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ कवर, ठीक है, ठीक है। इस पे एक लाइसेंसिंग पार्ट भी देख लेंगे कि लाइसेंस कैसे काम करता है, और अपग्रेडेशन भी देख लेंगे, ठीक है। इसका अपग्रेड कैसे करते हैं चेक पॉइंट फायरवॉल्स, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। और जो ये कंप्लीट कोर्स है ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, ठीक है। वीकेंड क्लासेस होंगी, वीकेंड क्लासेस में अगर आपको एक दिन करना है तो 4 आवर्स, वरना 2.3 आवर्स एक क्लास होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। कई बार क्लास लंबी भी चली जाती, कई बार क्लास छोटी भी हो जाती। सो ऑलमोस्ट हमारा मेन फोकस जो है वो रहेगा इन पर, और हम ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। ओके गाइस, देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं